नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम आप लोगों की इंसिस्ट करने पर एक नया शो लेकर आए कि सवाल आपके और जवाब हमारा। ये काफ़ी दिन से मुझे मैसेज किए जा रहे थे कि सर हम कुछ क्वेश्चंस आपसे भेजना चाहते हैं, उनके जवाब हमें मिलें। तो ये शो हम आपके लिए एक नया शो स्टार्ट किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ मेरे कुछ क्लाइंट्स भी बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे कुछ पढ़ाए हुए बच्चे भी हैं जो मुझसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो मैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप मेरे से कुछ जो भी आपकी क्वेरीज हों, आपकी हॉरोस्कोप से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी या एनीथिंग एल्स, जो भी आप चाहते हैं, तो मैं इसी शो के माध्यम से उसका जवाब दूंगा। तो आप एक मेरे कमेंट बॉक्स में जाके एक मैसेज कर सकते हैं, ये चीज आपको करेंगे। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आजकल बहुत एजुकेटेड सोसाइटी है, लिटरेसी रेट हाई है, फिर भी बहुत लोग प्रेत बाधा में विश्वास रखते हैं कि वो इंसान जो है प्रेत बाधा से पीड़ित है या कोई प्रेत ने उसे जकड़ लिया है। तो कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जो प्रेत बाधा से इंसान को पीड़ित रखता है? देखिए, प्रेत बाधा हो चाहे चांडाल दोष हो, आप देखिए हर एक, जब जिस इंसान की कुंडली में गुरु बृहस्पति यदि केतु के साथ में या राहु के साथ में कहीं कंजक्शन बना के बैठा है, युति बना के बैठा है, तो इस बात को ध्यान रखें, वो व्यक्ति प्रेत बाधाओं से कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के श्राप से पीड़ित होगा। और यहाँ इस जन्म में भी जिन लोगों का देवगण नहीं है या राक्षस गण नहीं है, मनुष्य गण के हैं, वो लोग जल्दी से इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। इस बात को नोट कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा बृहस्पति को और राहु का युति जहां भी बनेगी, या बृहस्पति और केतु की युति जहां भी बनेगी, या 8th हाउस अष्टम में कहीं ना कहीं केतु 8th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठेगा, या शनि चंद्र का विषयोग होगा, ये भी कहीं ना कहीं चांडाल दोष से भी बड़ा दोष हो जाता है, क्योंकि इंसान का मेंटल स्टेटस उसके हाथ में नहीं है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का स्वामी है, ब्रेन के 365 सेल्स चंद्रमा से चलते हैं। और यहां अगर शनि के साथ में कहीं कंजक्शन हो गया तो जीवन भर की साढ़े साती है। साढ़े साती क्या होता है? साढ़े साती है कि चंद्रमा पर 7.5 साल तक शनि का प्रभाव रहता है, 2.5 साल के 3 हाफ होते हैं। तो ये अगर किसी की कुंडली में शनि चंद्र का विषयोग बना हुआ है और वो एक्टिव है प्रॉपर, कंजक्शन से भी ज्यादा आमने सामने शनि अगर चंद्र सामने बैठे हो, वो विषयोग ज्यादा खतरनाक होता है। और प्रेत व्याधा के लिए राहु और बृहस्पति का साथ बैठना, बृहस्पति और केतु का साथ बैठना, दूसरा शनि के साथ चंद्रमा बैठना, वहीं राहु का बैठना, और 8th हाउस के लॉर्ड के साथ में इनकी दशाएं बनना, राहु की महादशा आ जाए, केतु की महादशा आ जाए, तब जाके प्रेत बाधाओं के योग बनते हैं। और प्रेत बाधा मैं आपको बता देता हूं, ये पूर्व जन्म के संस्कार से आती है, और जिन बंदों के मनुष्य गण है वहां ये योग बन जाता है। ठीक है, ये आता है पूर्व जन्म का संस्कार है, ये पूर्व जन्म के श्राप से आता है। आप किसी को किसी पूर्व जन्म में सता कर आए हैं, वो उसकी डेथ हुई, आपके कहीं आपका उसमें कुछ रोल प्ले रहा, वो नेक्स्ट जो आपने जन्म लिया वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये चीज आती है। सब प्रेत बाधा के कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक हाई स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है। प्रेमानंद जी महाराज हुए, जितने भी हाई स्पिरिचुअल लोग होते हैं, इनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है कि ये महान संत बनते हैं? देखिए, महान संत तो इंसान तभी बन सकता है जब गुरु बृहस्पति और शुक्र कुंडली में कहीं ना कहीं केंद्र में उच्च अवस्था में हो, स्वग्रही हो, कहीं ना कहीं चंद्रमा से उनकी युति बनती हो। जब तक बृहस्पति जैसा एक स्वात्विक, एक स्वाधु ग्रह आपकी कुंडली में, और ज्यादातर जितने भी बड़े संत महात्मा साधु हुए हैं, ज्यादातर धनु लग्न, मीन लग्न, कर्क लग्न, क्योंकि धनु लग्न बृहस्पति की है, मीन लग्न बृहस्पति की है, कर्क लग्न चंद्रमा की है, बृहस्पति भाग्येश है, ज्यादातर इन्हीं लग्न के देखे गए हैं। ठीक है, और यहाँ भगवान राम की भी अगर बात करें, एक साधु आत्मा ही थे, कर्क लग्न है, और भगवान राम के कैरेक्टर की बात नहीं करेंगे, भगवान थे, लेकिन फिर भी अगर स्पिरिचुअल एनर्जी आएगी तो डेफिनेटली वहां बृहस्पति और शुक्र का रोल प्ले होगा। आपने देखा होगा काफी टीवी चैनल्स पर जाके आजकल ये बहुत हो रहा है कि भाई जितने साधु आत्मा थे वो करप्ट कैसे हो गए, कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर पर कोई दाग कैसे लग गया। देखिए,
इंसान पांडित्य में जब ही जाएगा या धर्मात्मा तभी बनेगा जब बृहस्पति और शुक्र कहीं ना कहीं रिलेशन मेंटेन करें या कहीं ना कहीं युति में हो, हॉरोस्कोप में बहुत और प्लैनेट के साथ साथ बेहद जबरदस्त पोजीशन में हो, तभी जाके ऐसा होता है। और शुक्र शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरियस प्लैनेट है। शुक्र बृहस्पति के साथ जब भी मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक लांछन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, इंसान थोड़ा सा भटक जाता है। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हमने देखा है कि कुछ लोग बहुत मस्त मौला किस्म के होते हैं, उनकी भले फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो फिर भी वो अपनी जिंदगी को खुल के जीते हैं, एडवेंचरस लाइफ जीते हैं। तो कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो उनको एक हैप्पी लाइफ देते हैं? देखिए, हैप्पी लाइफ जीने के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही पीछे से आवाज आ रही थी कि कुछ ऐसा बताइए, कुछ अलग। हैप्पी लाइफ जीने के लिए सबसे ज्यादा जो प्रबल ग्रह देखना है वो चंद्रमा को ही देखना पड़ेगा। जिस कुंडली में चंद्रमा जबरदस्त है, इंसान भिखारी हो मस्त रहता है। और चंद्रमा अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो इंसान उच्च पदासीन हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ा पैसे वाला हो। आपने देखा होगा चंद्रमा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आता है, इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो मस्ती के लिए शुक्र और चंद्रमा का प्रबल होना बहुत जरूरी है। वृषभ लग्न के व्यक्ति हो, चंद्रमा और शुक्र स्ट्रांग हो, उनसे बढ़िया लग्जरियस लाइफ कोई जी नहीं सकता। क्यों? वृषभ लग्न भगवान कृष्ण की थी, जिंदगी में बहुत मौज ली है। और भगवान राम की कर्क लग्न थी, जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, संस्कारों में रहे। वो कर्क लग्न के थे। वृषभ लग्न वाले जो व्यक्ति हैं या तुला लग्न वाले जो व्यक्ति हैं या कर्क लग्न वाले जो व्यक्ति हैं, ये जिंदगी में अगर शुक्र और चंद्र दोनों जबरदस्त पोजीशन पर हों, बहुत मजे लेते हैं, बहुत स्ट्रांग, बहुत अब हर तरह से जिंदगी में खुश रहते हैं। चाहे पैसा हो ना हो, पैसा रहे तो वही तो वो भी मजे, ना हो तो भी मजे। तो चंद्रमा इसका मेन कारण है। चंद्रमा इसका मेन कारण है। सबसे पहले चंद्रमा देखिए और शुक्र को जरूर देखिए। लग्जरियस लाइफ का कारक ही शुक्र है। शुक्र की पोजीशन जहां अच्छी होगी, इंसान मौज मस्ती में जिंदगी जीता है। और ऐसा देखा गया है, बड़ा बहुत पैसे वाला है, वो नोट ही जोड़ता रह गया, धूप बत्ती लगाता रह गया, उसमें पूजा ही करता रह गया नोटों की, लेकिन वो लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाया क्योंकि उसका शुक्र कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है। उसको मस्तीली लाइफ नहीं जी पाया, भौतिक सुखों का भोग नहीं कर पाया। जय श्री कृष्ण।